नमस्कार। इंडियन रिटेल में ना आजकल बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ी क्रांति हो रही हो। तो आज हम क्या करेंगे? हम इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को एक एक करके जोड़ेंगे और देखेंगे कि 2025 के आखिर तक ये पूरी पिक्चर दिखती कैसी है। देखिए, हम रोज ही तो सुनते हैं कि फला कंपनी ने उसको खरीद लिया या कहीं पर कोई नया स्टोर खुल गया। पर सवाल यह है कि क्या ये सब बस अलग-अलग न्यूज़ हैं या फिर ये सब मिलकर कोई बहुत बड़ी कहानी बना रहे हैं? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। जी हाँ, ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। ये तो एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव बैटलग्राउंड है, जहां भारत के सबसे बड़े ब्रांड्स मार्केट पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। तो हमारी कहानी का जो पहला चैप्टर है वो है कंसोलिडेशन, यानी एकीकरण की ये बड़ी लहर। यहाँ क्या हो रहा है? बड़ी-बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खरीदकर अपने विशाल एम्पायर बना रही हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये सिर्फ दो कंपनियों का मिलना नहीं है, नहीं, ये है भारत के सबसे बड़े फास्ट फूड ऑपरेटर का जन्म। सोचिए, 3000 से ज्यादा आउटलेट्स, मतलब ये कंपनियां पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर एक तरह से राज करने वाली है। और पैसों की बात करें तो ये मर्जर एक सोने की खान जैसा है। अंदाजा है कि दोनों कंपनियों को हर साल करीब-करीब 225 करोड़ रुपए की बचत होगी और इस पैसे से वो और भी तेजी से आगे बढ़ पाएंगी। देवयानी के चेयरमैन रवि जयपुरिया का ये बयान ही इस डील की पूरी अहमियत बता देता है। अब पूरे भारत में KFC और पिज़्ज़ा हट का एक ही मालिक होगा। ये मार्केट को कंट्रोल करने की एक कमाल की स्ट्रैटेजी है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ रेस्टोरेंट्स की नहीं है, ये तो हर जगह हो रहा है। ऐसा समझिए कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, चाहे वो FMCG हो, कपड़े हो या फिर घर का फर्नीचर। मतलब फंडा क्लियर है, अगर बड़ा बनना है तो दूसरों को खरीदना ही पड़ेगा। तो ये तो हुई कंसोलिडेशन की बात। अब चलते हैं दूसरे बड़े ट्रेंड की तरफ, और वो है ऑनलाइन दुनिया से निकलकर असली दुकानों की ओर भागना। जो ब्रांड्स कल तक सिर्फ हमारे फोन पर थे, वो अब हमारे पड़ोस में अपनी दुकान खोल रहे हैं। ज्यादातर D2C ब्रांड्स, यानी जो सीधे कस्टमर को बेचते हैं, उनकी कहानी एक जैसी ही है। पहले ऑनलाइन एक बड़ी फॉलोइंग बनाओ, फिर इन्वेस्टर्स से पैसा उठाओ और फिर धड़ाधड़ असली दुनिया में अपने स्टोर्स खोल दो। इसी को कहते हैं ऑमनी चैनल एक्सपीरियंस, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया मिल जाती है। बच्चों के कपड़ों से लेकर मेंस फैशन तक, और तो और मीट बेचने वाले स्टार्टअप्स भी अब अपने फिजिकल स्टोर्स खोल रहे हैं। ये ट्रेंड सच में हर तरफ है। तो साफ है कि इंडिया में रिटेल का फ्यूचर न सिर्फ ऑनलाइन है, न सिर्फ ऑफलाइन, बल्कि दोनों का मिक्सचर है। पर यह सब हो कैसे रहा है? इतना विस्तार, इतने स्टोर्स, इसके पीछे क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, पैसा। हमारा तीसरा चैप्टर इसी फंडिंग की कहानी है, जो इस पूरे रेस को और तेज बना रही है। ज़ेप्टो की कहानी तो किसी रॉकेट की स्पीड से भी तेज है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सिर्फ 4 साल में एक छोटे से आइडिया से एक यूनिकॉर्न बनना, और अब तो IPO की भी तैयारी। सच में ये कमाल है। और अभी जो लेटेस्ट फंडिंग मिली है ना, उसके बाद तो ज़ेप्टो की वैल्यूएशन $7 अरब पहुंच गई है। इन्वेस्टर्स इस क्विक कॉमर्स मॉडल पर आंख बंद करके पैसा लगा रहे हैं। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि तेजी से बढ़ने की इस रेस में ना कई ब्रांड्स प्रॉफिट को तो जैसे भूल ही गए हैं। ये हमेशा से ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिट की लड़ाई रही है। मतलब पैसा तो आ रहा है, लेकिन उसे मुनाफे में बदलना, वो एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज है। तो जब मार्केट में इतनी भीड़ हो, हर कोई एक ही दौड़ में भाग रहा हो, तो कोई सबसे अलग कैसे दिखे? जवाब एक ही है, इनोवेशन, कुछ नया करके। तो हमारा चौथा चैप्टर इसी क्रिएटिविटी की कहानी है। ब्यूटी ब्रांड प्लम का ही एग्जाम्पल लीजिए। उन्होंने ट्रू SPF टी बनाया है। ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, ये एक वादा है, एक गारंटी है कि उनकी सनस्क्रीन वाकई काम करती है। और आज के जमाने में कस्टमर का भरोसा जीतने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? और अब कुछ ऐसा जो सुनकर शायद यकीन ना हो। सोचिए, एक फिनटेक कंपनी जो पैसों का लेन देन करती है, वो आलू के चिप्स बेच रही है ना अजीब? कैश करो ने चिप्स के पैकेट में 65 रुपए का कैशबैक डालकर सबको हैरान कर दिया। जैसा कि उनकी को फाउंडर स्वाति भार्गव कहती हैं, ये डिजिटल दुनिया के शोर शराबे से बाहर निकलकर सीधे कस्टमर के हाथ में और दिल में उतरने का एक बिल्कुल अनोखा तरीका है। और ऐसे हटके आइडियाज की कोई कमी नहीं है। चॉकलेट वाले नूडल्स से लेके दिमाग वाले AI फ्रिज तक कंपनियां लोगों का ध्यान खींचने के लिए कुछ भी कर रही हैं। तो पॉइंट यह है कि इस भीड़ में अलग दिखने के लिए कुछ तो नया और क्रेजी करना ही पड़ेगा।
और अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जो पूरी लड़ाई है ना, ये अब सिर्फ मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही। असली जंग का मैदान तो अब भारत के छोटे शहरों और कस्बों में सज रहा है। जैसा कि स्टाइलॉक्स फैशन के फाउंडर्स कहते हैं, इंडिया का असली फ्यूचर, असली ग्रोथ अब बड़े शहरों के बाहर है। और सच कहूं तो वो इस सोच में अकेले नहीं है। फैशन हो या सिनेमा, हर बड़ा ब्रांड अब ले से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े शहरों में मार्केट सैचुरेट हो रहा है और असली खजाना, असली ग्रोथ अब छोटे भारत में ही है। अगली ग्रोथ स्टोरी यहीं से लिखी जाएगी। तो इन सब कड़ियों को जोड़ने के बाद आखिर में तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर एक महासंग्राम की है। एक ऐसी जंग जिसे पैसों की ताकत से लड़ा जा रहा है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मैदानों पर है और जिसका एक ही लक्ष्य है, पूरे देश पर कब्जा करना, मुंबई से लेकर मोदी नगर तक। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इंडियन कस्टमर का बटुआ जीतेगा कौन? देखिए, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये जो लड़ाई है ना, ये इंडियन रिटेल की हिस्ट्री की सबसे एक्साइटिंग लड़ाई होने वाली है। तो बस देखते जाइए इस खेल का असली सिकंदर कौन बनता है।